ओम शिव शक्ति। राधे राधे। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम तीनों जर्नी को बहुत डीपली महसूस करने के बाद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में वीडियो बनाती हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे ट्विन फ्लेम के। आज मैं थोड़ा सा डीपली जाऊंगी, स्पेशली कि आप ट्विन फ्लेम हैं और आप नो कांटेक्ट में हैं। क्यों ये नो कांटेक्ट हुआ, कैसे आपको पता चला कि यही ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, या फिर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं, कैसे पता करेंगे। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी जब स्टार्ट होती है तो उसमें रियल ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम, ये दो प्रकार जो हैं उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ट्रू ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कभी भी धोखा नहीं देते। वो मैं आगे डिफाइन करती जा रही हूँ, आप समझिएगा। पर यहाँ से वीडियो को छोड़ना नहीं, पूरी वीडियो सुनना तो आपको बहुत डिटेल्स में समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं और वो अगर रियल हैं तो अप एंड डाउन ज़रूर आएगा। बिकॉज क्या है कि ट्विन फ्लेम एक शिव शक्ति की यात्रा है। एक शिव है, एक शक्ति है। और जैसे राधा कृष्ण है वैसे शिव शक्ति। राधा पहले पृथ्वी पर आई थी, कृष्ण जी बाद में आए थे। उसी तरीके से राधा बड़ी थी, कृष्ण छोटे थे। राधा पृथ्वी पे आने के बाद में अपना सब भूल जाएगी, ये चीज़ थी। और इसीलिए वो 3D वर्ल्ड में जी रही थी। उनके अंदर कृष्ण जी जैसा डिवाइन स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन नहीं था। उसी तरीके से शिव और पार्वती में, पार्वती जी 3D वर्ल्ड में आई थी नीचे, तो उनके अंदर वो शिव जी जैसा शिवत्व नहीं था। तो ये जो जर्नी होती है उसमें एक स्पिरिचुअलिटी के साथ में कंप्लीटली अटैच होता है। ईश्वर में बिलीव करना, इनर सेल्फ में बिलीव करना, मिरेकल में बिलीव करना। और दूसरा जो होता है वो इंसान पे, मतलब वो ज़्यादातर ना ये जो दुनिया का फाइनेंशियल ये वो, वैसे अगर जेंट्स है तो वो चीज़ करेंगे, पर वो लेवल पूरा अलग होता है। ठीक है, पैसे के पीछे भागना वो अलग है, पैसा कमाना वो अलग है ना। तो प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, तो वो जो डिफरेंस है वो आपके शिव के अंदर हमेशा होता है। पर अगर वो भूल गया है या फिर आपकी शक्ति वो भूल गई है तो उसको याद दिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे कि सोल क्या है। हमेशा से ट्विन फ्लेम का जब जब आप किसी चैनल पे या कहीं पे सुनते हैं तो आप माइंड में ये चीज़ रखते हैं कि फीमेल है वो उसको लेडीज़ है तो उसको, और डीएम और मैस्कुलिन, वो जो आपके अंदर फेमिनाइन की एनर्जी है वो हमेशा आप लेडीज से कनेक्ट करते हैं और मैस्कुलिन की एनर्जी को हमेशा मेल से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। जो प्यार निभाता है, जो इश्क निभाता है, इश्क और प्यार और मोहब्बत सब कुछ अलग है। इश्क निभाना मतलब के प्यार को लेके मर जाना बिना किसी दावे के। और वो अगर कोई फीमेल निभा रही है तो वो फिर मस्कुलिन एनर्जी है। चाहे भले ही उसकी फेस फीमेल की हो, चाहे उसका बॉडी फीमेल का हो, पर उसकी जो रूह है वो डिवाइन मस्कुलिन की रूह है। और अगर कोई लड़का है जिसके अंदर थोड़ा सा शाय है, बोल नहीं पाता, खुल के अपनी बातों को नहीं रख पाता, शर्माता है, ठीक है, प्यार में भी, और जो बोल्ड लड़के होते हैं वैसा वो नहीं है, अपने दिल की बात नहीं रख पाता है, तो वो फिर उस टाइम पे आप बोलोगे कि ये तो डीएम है। वो डीएम नहीं है। वो एक्चुअली में बाहर से भले ही मेल है, अंदर से वो फेमिनाइन है। तो आपका अगर शिव शक्ति का मिलन है तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि अगर आप फीमेल हैं पर आप शिव हैं, आप पूरी अवेकनिंग की जो प्रोसेस है उसको पार कर चुके हैं, आप स्पिरिचुअल हैं बहुत,
और वो जो आपके सामने जो बंदा है वो भले ही मेल है पर वो अंदर से फेमिनाइन है और वो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की जर्नी में नहीं है। आप डिवाइन मस्कुलाइन है और वो फेमिनाइन है। इतना समझ में आ गया? अब समझेंगे, इतना पर्टिकुलर समझ में आ गया, इसको परफेक्टली समझ लो। अब हम समझेंगे कि ये जर्नी के अंदर कैसे पता करेंगे कि ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी या फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी है। ठीक है, सबसे पहली बात करिए कि जो ऐसा बोलता है ना, सेल्फ लव नहीं करता, खुद को हेट करता है, तो वो फिर ये जर्नी में नहीं आता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप ये रिश्ते में या फिर ये जर्नी में आ जाते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के सारे चक्कर को समझ जाते हैं कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे क्यों आए, आपकी लाइफ के रिश्ते इन ऐसे लोगों से क्यों जुड़े, ये सब आप समझ जाते हैं। वो आप समझ जाते हैं और फिर क्यों, किस लिए, ये वर्ड आपको नहीं पूछना होता है और ना ही आप खुद को हेट करते हैं, क्योंकि आपको क्लियर हो गया है कि ये बंदा या ये इंसान या फिर ये जर्नी में इतने इतने लोग ने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों किया। तो आपको किसी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ना आपको किसी को समझाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी ये जर्नी को अगर नहीं समझ पाएंगे तो वो एक अलग तरीके से ही आपको देखेंगे। तो आप जब अवेकनिंग की जर्नी में हो तो आप खुद को सबसे पहले सेल्फ लव करेंगे कि मैं जैसा हूँ या फिर जैसी हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन सी जर्नी में हूँ, मैं ये धरती पे क्यों हूँ, मुझे क्या करना है और मैं इस जन्म में क्या करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इतना आपको समझ में आ गया? तो ये जो जर्नी है वो सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी की, इनर वर्क की जर्नी है। कोई एक इंसान दूसरे को पूर्ण नहीं करता, दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण ही है, एक दूसरे को बांधने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते। आपकी बॉडी का दूसरा हिस्सा आपसे कब तक दूर रह पाएगा? आपका हाथ है, अब आपका पैर है, आपका स्टमक है, अगर अलग होगा तो इंसान मर जाएगा। तो वहाँ पे फ्रीडम होता है। आप अपने पार्टनर को बांधते नहीं है। सबसे पहले क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये सब आप नहीं करते, बिकॉज उसमें 100% सबसे पहले होता है ट्रस्ट, सेकंड होता है रिस्पेक्ट और फिर होता है डिवाइन लव। समझ में आई बात? तो यहाँ तक सबसे पहले समझ लीजिए कि आप क्या हैं, आपके साथ क्या हो चुका है, आप कौन से रिलेशनशिप में है, क्या वो फॉल्स है, ट्रू है, क्या जर्नी है आपकी, क्या जर्नी है, क्यों आए हैं, आपको कौन सा माहौल पसंद है। देखिए वो भी मैं बताती हूँ। समझिए आप 10 लोगों के बीच में रह रहे हैं पर आप एक कोना पकड़ रहे हैं कि मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुननी, मुझे शांत बैठना है, तो समझिए कि आप ये प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको घर में अकेला छोड़ दिया जाए 30 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, आपको किसी की नीड नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप ये जर्नी में हैं। तीसरी बात, आप किसी के खुश रहने से खुश नहीं रहते, आप अपने आप में खुश रहते हैं। समझ लीजिए आप ये जर्नी में हैं। किसी ने आपको धोखा दिया, आप उस कितने भी लेवल तक का धोखा दिया, आप उसको माफ़ करने की क्षमता रखते हैं, तो समझ लीजिए आप ये जर्नी में हैं। कोई भी आपका दुश्मन है, कितना भी खतरनाक दुश्मन है, कितना भी बुरा किया है, पर जब वो आपके सामने आता है आप उसको एक सोल की तरह देखते हैं। उसके लिए आपको ना घृणा भाव होता है, ना बदले की भावना होती है, और आप उसको देखते हैं और आपको कुछ पूछता है वो इंसान, तो आप एक डिवाइन मेल या फीमेल की तरह आंसर देते हैं, तो आप स्पिरिचुअल हैं। सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आप हो क्या, आप किससे प्यार करते हो, वो इंसान क्या है, आपके आसपास का माहौल क्या है, आपकी जर्नी क्या है और आप कौन सी जर्नी पे हैं। और अब आप सोचिए कि आप जो भी रिश्ते में है और जहाँ पे आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, मेरी सोलमेट जर्नी है, तो क्या आप डिफाइन कर पाओगे खुद को? क्या आप खुद ये सब चीज़ों से परे हैं तो ही आप ट्विन फ्लेम में एंटर हैं।
क्योंकि आप दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप अवेकनिंग नहीं है। अगर आप खुद को ही नहीं जानते हैं तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो चलिए वो जर्नी को डीप में समझते हैं।